ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। आप स्वयं ही सुख के स्रोत हैं। सिर से पांव तक आपका संपूर्ण अमूर्त शरीर सुख से भरा हुआ है। बस हमें उससे युक्त रहना है। बाहर के कामकाजों का कोई अंत नहीं है। हमें ही यत्न कर बाहर के कामकाजों से अपने को छुड़ाना है। अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते रहिए। इसमें किसी बाह्य आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। बस अंतर्दृष्टि करके रहना है। जो भी सुख दुख की स्थिति आपको अनुभव में आती है, उससे संतुष्ट रहना है। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि अंतर्दृष्टि करने मात्र से ही आपका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। आपको स्वमेव फिर सुख का अनुभव होने लगता है। सिर से पैरों तक ये आपकी मूर्त विशाल है, प्राप्त मूर्त शरीर के आकार में है। हर भाग में आपको सुखद या दुखद संवेदना मिलती है, और अपने सन्मुख रहने से राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। आप वीतराग रहते हैं, वही महान उपलब्धि है, क्योंकि रागी बंधता है और वीतरागी छूटता है। हमें अपने सुझाव से अपने सन्मुख रहना है। अकेले ही चलना है, क्योंकि संग में राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं। बहिर्मुख रहकर ही पर का संग होता है। अंतर्मुख होने पर फिर आपको आपका ही संग है, और वही सत्संग है। जो नित्य रहता हो उसको सत कहते हैं। क्योंकि बाह्य पदार्थ हमारे संग नित्य नहीं रहते, इसलिए वे अनित्य है, असत हैं, और उनका संग असत संग है। हमारी मूर्त ही अनादि से हमारे साथ है, भले आकार बदलता रहा हो, पर हम अपनी मूर्त के लक्ष्य से नहीं जीकर बहिर्मुख जीते आए हैं। इसीलिए जन्म मरण करते रहे हैं। मरण सबको बुरा लगता है, बहिर्मुखता है वहाँ फिर मरना ही होता है। भले ही फिर बाहर बचने के लिए आप लाख उपाय क्यों न करें। वही उपाय करना है जिससे हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाएं।
अपने मुहूर्त में जहाँ भी आपको अच्छा लगे या जहाँ भी सहज ही उपयोग जाता हो, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अत्यंत सहज रहिए। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है उसमें कुछ भी फेर फार नहीं करना है। बस बाहर से ध्यान हटाकर हमें अंतर्मुख रहना है। फिर अपने किसी भी भाग का संवेदन क्यों न हो, अभी तो परिवर्तन होता ही है, इसलिए एक स्थान पर ही बने रहने की जिद नहीं करना है। सहज ही हमारा उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जब तक कर्म का संबंध है, ये परिवर्तन होते रहना है। और मुक्त होने के बाद फिर उपयोग नहीं है। सर्वांग प्रदेशों में स्वतः सुख का अनुभव है। बाह्य पदार्थों का जानना नहीं है। बाह्य पदार्थों का जानना मूर्त इंद्रियों के आश्रय से है, पराधीनता से है, और उसमें सार कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थों की उपलब्धि नहीं। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं लेकिन दर्पण को मिलते नहीं है, बस वही हमारे इंद्रिय ज्ञान की स्थिति है। इंद्रिय ज्ञान एक दर्पणवत ही है। और मृगमरीचिका के समान है। जो पदार्थ दिखाई देते हैं वे हमें सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं, इसलिए उनके प्रति राग आदि दोषों की उत्पत्ति नियम से होती है। बहिर्मुख रहकर हम बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं निर्मित कर लेते हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर बाह्य साधनों को जुटाना पड़ता है, और उसमें नाना कष्टों को सहन करना पड़ता है। अपने में ही विहार करते रहिए। इस विधि से अपने को कर्मों से मुक्त करते रहिए। जितना भी हम अपने आप को बाहर से छुड़ा पाते हैं और अपने सन्मुख रह पाते हैं, उतना ही हम अधिक स्वस्थ रहते हैं, अधिक सुखी रहते हैं। जितना प्रयत्न उतना फल मिलता है। बहिर्मुखता के फल में दुख मिलता है और अंतर्मुखता के फल में सुख मिलता है। बाह्य साधनों के माध्यम से सुख पाने में उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता है। उत्तम सुख पाना है तो अपने ही सन्मुख रहना है। उपयोग अंतर्मुख और अतीन्द्रिय सुख का संवेदन। यदि वेदना है तो उसका अनुभव भी अतीन्द्रिय है, उसमें किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेनी पड़ती, विचार भी नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार बुद्धि का उपयोग नहीं करना पड़ता है। स्वतः ही हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन होता है।
स्वास्थ्य ही सुख है, इसलिए अपने सन्मुख रहकर स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। पांच अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका, कनिष्ठा, अपनी अमूर्त काया को नहीं छोड़ना है। भले इसके किसी भी भाग का अवलंबन कीजिए, किसी भी भाग के आश्रय से अपनी मूर्त को दृढ़ता से पकड़ कर रहिए। दाहिनी हथेली, कर पृष्ठ, कलाई, अपना विस्तार नित्य है, वह नाशवान नहीं है, और जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह वृत्ति प्रति समय नूतन नूतन उत्पन्न होती है। इसलिए वृत्ति की अनित्यता है, और अपने क्षेत्र की, जिसको वास्तु कहते हैं, उसकी नित्यता है। अपने दोनों कान अमूर्त काया की अपेक्षा परमात्मा में और हमारे में कुछ भी अंतर नहीं। इसलिए कहा है, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। उन्होंने बाह्य जगत का आश्रय छोड़ा है, इसलिए वीतराग है और सुखी है। और जो बहिर्मुख है, वे राग द्वेष रूप होते हुए दुख का अनुभव करते हैं। दाहिनी कलाई, पूरी दाहिनी भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, अपनी दाहिनी भुजा आकार की मुख्यता नहीं है, मुख्यता है कि हमारा उपयोग पर की ओर है या अपनी ओर है। एक स्वसन्मुख रहने का ही अभ्यास करना है। इसी से हम सुख को पा सकते हैं, दुखों से मुक्त रह सकते हैं, रोगों से मुक्त रह सकते हैं। जगत बहिर्मुख होने से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि बहिर्मुख जीव को नियम से असहाय वर्तती है, फिर वह भले ही कोई भी क्यों न हो।
अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पग तली से जंघा भाग तक पूरा बायां पैर ध्यान के अभ्यास में वक्ता अपने सन्मुख होकर बोलता है, पर प्राय श्रोता निरंतर अंतर्मुख नहीं रह पाते। इसलिए अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। पर सन्मुखता ही संसार का स्वरूप है, उसी से जीव नाना दुखों को भोगता है। अपनी दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। मूर्त काया के संबंध से ही हम बहिर्मुख होते हैं, नाना कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अपने चरण कमल का वंदन कीजिए। मुक्ति का ये आधार है कि मेरा मुझको नमन है। और अपने को नमस्कार करना, मन झुकना, वही हमें परमात्मा दशा देता है। हमारी शोभा स्वानुभूति से ही है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। समय सार अर्थात अपने दिव्य काया, उसको नमस्कार करना है। और वह स्वानुभूति से ही लक्षित होती है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। एक ही भावना भाने योग्य है कि हमारा मुख अपनी ओर रहे, अपने संवेदन रूप रहे और बहिर्मुख प्रवृत्ति का समूल नाश हो। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, जो भी बहिर्मुख रहेगा वह रागी द्वेषी रहेगा। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, ऊपर बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग,
सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, जीव वस्तु वास्तु और वृत्ति रूप है। इसी कारण से वस्तु के स्वरूप में अनेकांतता है। अपने विस्तार की अपेक्षा वह नित्य है और अपनी वृत्ति की अपेक्षा अनित्यता है, क्योंकि कोई भी वृत्ति नित्य नहीं रहती है। वृत्ति की उम्र मात्र एक समय है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों कान, बायां कान, दायां कान, नासिका, अपनी चिन्ह मूर्त में ही उपस्थित रहना है। उसी से परमात्म दशा मिलती है। मुख का भाग, मुख के भीतर जिह्वा, ऊपर तालु, पूरा मुखमंडल, ये कार्य सामान्य सा लगता है, पर इसका जो फल प्राप्त होता है उसकी सानी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। वह मोक्ष का मार्ग है, इसलिए वही परमात्म दशा देता है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। मस्तक कमल से चरण कमल तक विहार करिए। अपनी मूर्त के प्रति आदर भाव बढ़ता जाए, मूर्त के प्रति सन्मुखता बढ़ती जाए, इसी का सतत प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।